अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अली शहबाज। आज मैं एक बहुत ही अहम दुआ के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर खिदमत हूँ। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेमेडी है और जितनी ये अहम दुआ है उतना ही ज़्यादा हम इसको इग्नोर करते हैं। इसकी बड़ी वजह ये है कि जिन बुक्स को या मटीरिया मेडिका को हम स्टडी करते हैं उनके अंदर इस दवा का ज़िक्र ही नहीं है। जैसा कि विलियम बोरक का मटीरिया मेडिका हो गया, ईबी नैश का हो गया या और जो मटीरिया मेडिका हैं, उनके अंदर जो सबसे अहम यानी कि मारूफ अद्वियात का ज़िक्र तो किया गया है, लेकिन इस दवा को वहाँ पर इग्नोर किया गया है। लेकिन अगर आप डॉक्टर काशीराम को स्टडी करें तो वहाँ पर ये आपको दवा मिलेगी। दोस्तों, इस दवा का नाम है मलेरिया ऑफ। अगर आप इसको देख सकते हो, मलेरिया अफेसिनेलिस। हमारे हमसाया ममालिक में और ख़ास तौर पर इंडिया की अगर बात की जाए तो वहाँ पर इसको मलेरिया के प्रिवेंटिव मेजर के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही मैंने इस मेडिसिन को पढ़ा और इसकी प्रूविंग के मतलब पढ़ा तो मैं बहुत ही हैरान हुआ कि यार ये तो बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है और ये बहुत बड़ी मेडिसिन है। अब देखें कि ये दो अल्फाज से मिलके बनी है। एक तो है माल और दूसरा है एरिया। माल का मतलब होता है मर्ज़, बीमारी, और एरिया। अब ये मर्ज़ और बीमारी उस इलाके की आबो हवा की वजह से है, उस इलाके की आलूदगी की वजह से है, उस इलाके की गंदगी की वजह से है। अब देखें कि अगर मलेरिया कहाँ पर होता है, गंदे इलाकों में होता है, जहाँ पर कीचड़ बहुत ज़्यादा होता है, जहाँ पर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होती है, जहाँ पर आलूदगी ज़्यादा होती है, और वहाँ पर घास फूस में, गंदे नालों में, जोड़ों में, तालाबों में इसकी परवरिश होती है। तो प्रूविंग करने वाले ने उसने बड़ी ज़बरदस्त सोची और उसने उस घास फूस को लेकर इस दवा को प्रूव किया। अब उस घास के ऊपर जाके मक्खियाँ भी बैठती हैं, वहाँ पर आलूदगी भी जो होती है वो भी उस पर स्टे करती है, और दीगर जो केमिकल और होते हैं जो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह होते हैं वो भी उस घास के ऊपर मौजूद होते हैं। तो लिहाजा उस घास को 3 लेवल पर, यानी कि एक तो वो है कि उस बेसिक उस घास को लिया गया और उसको एक जार के अंदर रख दिया गया और उसमें गलाव सड़ाव आ गया, और जो उससे गैस निकली उसके ज़रिए उसको संगाकर मरीज़ों को उनकी अलामात ली गई, और दूसरा उसके अंदर जो मौजूद पानी था उसको लेकर मुख्तलिफ मरीज़ों पर इसको अप्लाई किया गया और अलामात ली गई, और तीसरे में वहाँ से एक ड्रॉप लेकर उससे आगे मेडिसिन तैयार करके फिर लोगों को। तो दोस्तों, ये दवा जो चूँकि ये रिलेटेड है उस जहाँ पर सीवरेज का निज़ाम ठीक नहीं होता, गंदगी जो होती है वो पानी के अंदर शामिल हो रही होती है, और कुछ लोग इस पानी को तो अपनी फसलों के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं। तो कहने का मकसद है कि जो मक्खियाँ और मच्छर वहाँ पर परोश पा रहे होते हैं जो बीमारियों का बायस बनते हैं, तो ये बात सिर्फ मलेरिया तक नहीं जाती है, बल्कि मलेरिया के साथ जो और भी रिलेटेड प्रॉब्लम है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो गया जो आजकल बहुत कॉमन बीमारी है, मेदे और आंतों की सोजश हो गई, टाइफाइड फीवर हो गया, और इससे बैड वाटर से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। और अगर आप डॉक्टर काशीराम को रीड करें तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने जब इनको ऐसे पेशेंट पर अप्लाई किया जो मलेरिया के कैरियर थे और इसके अलावा उनको टीबी भी था, तो उसका मलेरिया बुखार के साथ साथ उनका टीबी भी ठीक हो गया। इसी तरीके से जो पेशेंट दर्दों के अंदर मुब्तला थे, उनकी दर्दें ठीक नहीं हो रही थी, दवा ब्रायोनिया और रुस्टॉक्स आ रही थी, लेकिन जब ब्रायोनिया रुस्टॉक्स दी जाती तो वो सिर्फ़ और सिर्फ या तो वक्ती तौर पर काम करती या कुछ देर के बाद वो काम छोड़ देती। और जब इस बात पर गौर व फिक्र किया गया कि इसके पीछे असल जो चीज़ है वो टॉक्सिन है। दोस्तों, जो शख्स मलेरिया का कैरियर बन जाता है उसका मलेरिया जल्दी नेगेटिव नहीं होता है और पेशेंट क्रॉनिक में चला जाता है। जब वो क्रॉनिक में चला जाता है तो उसके तिली का, स्प्लेन का प्रॉब्लम आ जाता है, और ये बहुत कॉमन पेशेंट है हमारे पास। उनके लीवर का प्रॉब्लम आ जाता है, जॉन्डिस का प्रॉब्लम आ जाता है। तो दोस्तों, ऐसे केसेस के लिए ये दवा ना सिर्फ आप इसको मलेरिया के लिए प्रिवेंटिव मेजर पर, बल्कि ट्रीटमेंट के लिए और इसके साथ जो रिलेटेड और भी बीमारियां उस पर भी इस बेस पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे ही मैंने इस दवा को टाइफाइड के लिए, और ख़ास तौर पर मैंने जहाँ पर महसूस किया कि इनके अंदर हो सकता है कि मलेरिया का टॉक्सिन मौजूद हो,
क्योंकि हमारे यहाँ कोई इतना लेटेस्ट सिस्टम नहीं है कि हम इसको में डिफ्रेंशिएट कर आसानी के साथ कर सकें कि इस बंदे को मलेरिया चल रहा है या टाइफाइड चल रहा है। तो ऐसे केसेस के अंदर मैंने जब इस दवा का इस्तेमाल किया तो मैं बहुत ही हैरान हुआ कि इस दवा से वो पेशेंट जिनका ESR 65 से या 70 से नीचे नहीं आ रहा था और वो एलोपैथिक मेडिसिन खा खा के तंग हो चुके थे या वो वक्ती तौर पर ठीक हो रहे थे, तो उनका ESR भी बेहतर हो गया और उनका टाइफाइड बुखार भी उतर गया। और ये एक बार नहीं है, ये मैंने मुतअद्दिद केसेस ऐसे देखे हैं और मुझे ज़बरदस्त इसका रिस्पांस मिला है। तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ इसको शेयर करूं कि आप भी क्लिनिकली इस दवा को इस बेस के ऊपर अप्लाई करें और इसके रिज़ल्ट लें। बदकिस्मती की बात है कि हमारे यहाँ रिसर्च वर्क जो है वो ना होने के बराबर है। जो हमें मवाद मिलता है हम उसी पर सिर्फ डिपेंड करते हैं। तो शेयर करने का मकसद ये है कि आप मज़ीद इस दवा को इस्तेमाल करें।